हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आज हम करेंगे हमारा जावा का ये लेक्चर नंबर 11 है, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है। तो बेसिकली जब मैं कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करती हूँ तो सबसे पहले हम देखते पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि व्हाट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट अगर जब भी हमें कोई डिसीजन मेकिंग टास्क करना होता है ना, जब हमें कोई डिसीजन बनाना होता है, कोई कंडीशन चेक करनी होती है, किसी कंडीशन के बेस पे हमारा प्रोग्राम रन करना होता है, तब हम कौन सा यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। तो हमारे पास जावा लैंग्वेज में दो तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट फर्स्ट, एंड सेकंड होता है हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। ओके। इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच केस स्टेटमेंट, तो ये हमारी दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। ओके। तो बेसिकली की यूज करते हैं कंडीशंस के बारे में। अगर हमें प्रोग्राम लिखना है, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम इफ एल्स स्टेटमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। हम देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो इफ एल्स स्टेटमेंट ना हर लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पढ़ाई जाती है। जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है आपके, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट, ये जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, ये हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अगर आप सी की बात करो, C++ की बात करो, और या फिर आप जावा पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, और भी ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम क्या करते हैं? हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो अगर आपने यहाँ पढ़ा तो बाकी जगह पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। तो वो सेम, आपका कॉन्सेप्ट एकदम सेम रहता है। सिंटेक्स थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट आप जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उनके कॉन्सेप्ट एकदम सेम होते हैं। ओके। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, हम ये पढ़ते हैं। इफ एल्स मतलब क्या? इफ एल्स मतलब अगर आपको कोई कंडीशन देनी, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आप ड्राइव कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर ड्राइव नहीं कर सकते। तो हमने बोला कि इफ आपकी एज 18 है या फिर 18 से ज्यादा तो आप ड्राइव कर सकते हैं। ये मेरी इफ की कंडीशन हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब तो मेरा कोड रन होगा, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज एल्स में जो स्टेटमेंट लिखा होगा, एल्स में क्या लिखा होगा? और मैंने इफ में लिखा है कि इफ योर एज इज 18 और मोर देन 18 देन यू कैन ड्राइव। मैंने इफ कंडीशन में डाला है। ये कंडीशन ट्रू होगा कि एज इज ग्रेटर देन 18 या फिर इक्वल टू 18, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि हाँ, ये मेरा इफ कंडीशन क्या होगा? रन होगा। बट अगर ये मैंने जो भी इनपुट दिया है या फिर हमने जो भी यूजर से इनपुट लिया है, उसमें अगर हमारा एज लेस देन 18 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बेसिकली एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट होगा। तो आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हम सिंटेक्स कैसे है इसके? पहले आप इफ लिखोगे, ठीक है, फिर हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस में हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, जो भी कंडीशन हमें पता नहीं, समझो कि अगर मैंने कोई, मुझे एज बताना है कि एज इज ग्रेटर देन 18, ये मेरी कंडीशन होगी। मैंने अपने इफ लिखा, फिर मैं पैरेंथेसिस डालूंगी और जो भी मेरी कंडीशन होगी मैं लिखूंगी। ये क्या बता रही हूँ मैं आपको सिंटैक्स बता रही हूँ। सिंटैक्स कैसा होता है, ये हुआ। उसके बाद आप क्या करते हो? आप कुछ कोड ऑफ ब्लॉक लिखते हो। क्या करते हो? हम भी कुछ, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हुई तो मुझे कुछ ना कुछ तो प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराएंगे? समझो मैंने बोला कि अगर मेरी एज ग्रेटर देन 18 है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या करना है? आपको आपको प्रिंट कराना है कि समझो अडल्ट प्रिंट कराना है नॉर्मली। आप अडल्ट हो। इज दैट क्लियर? या फिर हम बोलते हैं कि एल्स कंडीशन, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, अगर मेरा एज लेस देन 18 होगा तो कौन क्या होगा? तो फिर हमारा एल्स का जो पार्ट होगा वो प्रिंट होगा। और एल्स पार्ट में ना हम कोई कंडीशन नहीं लिखते, हम डायरेक्ट जो भी हमें प्रिंट कराना होता है हम वो लिखते हैं। तो समझो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट में क्या प्रिंट कराएंगे? हम प्रिंट करेंगे कि नॉट अडल्ट। नॉर्मली हम ये प्रिंट करा देंगे, नॉट अडल्ट मैंने प्रिंट कराया। इज दैट ओके? आपको समझ में आया क्या करना है? तो बेसिकली कहने का मतलब एक ही है कि अगर आपकी इफ में क्या होता है, इफ में आपकी कंडीशन चेक की जाती है। तो हम इफ लिखते हैं
इसमें क्या होगा, इसमें जो भी हमारी कंडीशन है, बेसिकली आप जो भी कंडीशन देखोगे इसमें, उसको हम पहले चेक करते हैं। अगर ये ट्रू निकला, अगर मेरी कंडीशन ट्रू हुई, सेटिस्फाई किया, मैंने जो भी कंडीशन दिया वो सेटिस्फाई हुआ, तो क्या होगा, इजीली हमारा जो इफ का पार्ट है वो क्या होगा, वो प्रिंट होगा, वो रन होगा। अगर मेरा इफ का कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स होगा, तो बिना कुछ चेक किए डायरेक्ट क्या होगा, एल्स में जो भी लिखा होगा, जो भी मेरा एल्स में लिखा होगा वो जाके प्रिंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपकी चेकिंग कहाँ होती है, आपका जो कंडीशन है वो इफ में चेक होगा, अगर वो ट्रू रहेगा तो एल्स पार्ट में कभी जाएगा ही नहीं, बट आपसे जो भी इफ में लिखा है वो आपका प्रिंट होगा, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर मेरा इफ कंडीशन ट्रू नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो फॉल्स होगा, तो डायरेक्ट हम एल्स में आएंगे और एल्स में जो भी लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इज दैट ओके? इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आया? सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जितना थियरी से ज्यादा हमें प्रैक्टिकली भी करना होता है ना, कि चीजें कैसे करनी है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं। एक न्यू फाइल बनाएंगे, न्यू जावा क्लास। तुम्हारा लेक्चर नंबर 10 है तो लिखते हैं RS_10 अंडरस्कोर, क्या कर रहे हैं हम, हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इफ एल्स एंटर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी मेन लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स आर्ग्यूमेंट। ओके, थोड़ा हम इसको ऐसा करेंगे तो ज्यादा स्पेस मिलेगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हमें ई पेल्स चेक करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो समझो हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमें एज प्रिंट कराना होगा। हम इफ एज की कंडीशन चेक करेंगे, जो मैंने आपको थियोरेटिकल बताया हम प्रैक्टिकली करते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आप यूजर से इनपुट लो, या फिर आप डायरेक्ट इनपुट देके भी कर सकते हो। लेट्स सी, जैसे कि मैंने क्या किया, हमने ना एक वेरिएबल बनाएंगे, समझो मैंने एक वेरिएबल बनाया, इंट टाइप होगा उसका, मैंने एज एक वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, तो इंट एज समझो मैंने रखा इसकी वैल्यू 16। ओके, ना फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, तो हम मैंने लिखा कि इफ, फिर हम पैरेंथेसिस डालेंगे और जो भी मेरी कंडीशन होगी वो हम लिखेंगे। तो हमने इसमें अपना कंडीशन डालेंगे कि अगर मेरा जो एज है वो ग्रेटर देन क्या है, 18 है, ये मेरी कंडीशन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हम प्रिंट करवाएंगे कि यू कैन ड्राइव। ओके, इज इट ओके? इस इतना हमें समझ में आया? ओके, हम ये प्रिंट कराने वाले हैं। इफ ये कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एल्स का पार्ट प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम एल्स में क्या करेंगे, देखो एल्स में कोई पैरेंथेसिस नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्ट आपको प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जिसमें आप प्रिंट कराओगे कि कैन नॉट ड्राइव। ओके, ये पूरा हमारा कोड हो गया। अब हम इसको राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या है। सो हमने अपना कोड लिखा और जैसे हमने रन किया, लेट्स सी, तो हमारा क्या आया, यू कैन नॉट ड्राइव। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी यूजर को इनपुट दिया है कि इंट एज 16 है। अगर यहीं पे मैं इसका यूजर को मैं बोलती कि हमारा एज 19 है और फिर हम रन करते, तो क्या प्रिंट होता, तो हमारी एज वाली जो कंडीशन, इफ की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। अगर आप देखो, इफ की कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, और अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इफ का पार्ट प्रिंट होगा, यू कैन ड्राइव।
एक तरीका तो ऐसा है कि आप ऐसा करो, या फिर हम यूजर से इनपुट लेके भी ये चीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम यूजर से इनपुट लेके? लेट्स सी, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हम अपनी स्कैनर क्लास बनाएंगे। तो वो हमें पता है कि अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो मुझे स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा। हम स्कैनर यूज करेंगे, हमें एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उससे पहले अगर मुझे स्कैनर क्लास यूज करना तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एक फाइल क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। कौन सी फाइल? इम्पोर्ट java.util.scanner, ये फाइल हम इम्पोर्ट करते हैं। तो हमने ये इम्पोर्ट किया। नाउ हम अपना इनपुट लेंगे। तो क्या लिया हमने? हमने स्कैनर क्लास लिखा, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऐसे करके, और न्यू कीवर्ड का यूज करके हम क्या लिखेंगे, हम अपना लिखने वाले न्यू स्कैनर। तो मुझे क्या करना है, मुझे कीबोर्ड से इनपुट लेना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन। जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने यूजर से कीवर्ड से क्या ले सकते हैं, इनपुट लेंगे, एंटर करेंगे। अब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करती हूँ इंट एज नाम का। और हमें इनपुट चाहिए तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम एस सी डॉट नेक्स्ट इंट वाला मेथड यूज करते हैं। तो मुझे क्या करना है, मेरा जो वेरिएबल है वो इंट डेटा टाइप का है, तो हमने ये किया। ठीक है, अगर अब हम प्रिंट करेंगे ना तो इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ यूजर से इनपुट ले सके ऐसा काम किया। सॉरी, यहाँ पे मैंने टर्मिनेशन वो डाला नहीं, तो इसलिए एरर दिया उसने। नाउ सी, अब क्या बोल रहा है वो, यूजर बोल रहा है कि आप क्या करो, एक इंटीजर वैल्यू डालो। तो मैंने समझो डाला 34। जैसे मैंने एंटर किया तो क्या प्रिंट होगा, यू कैन ट्राई। यहाँ पे पहले वो हमसे इनपुट लेगा फिर प्रिंट करेगा। फर्स्ट केस में क्या किया था हमने, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ तो इसमें ऑलरेडी हमने इनपुट दे दिया था, और फिर जो भी हमने इनपुट दिया रहेगा जैसे हम रन करेंगे वो हमें प्रिंट करेगा। जैसे अगर मैंने इसको वापस से रन किया, तो अगर मैंने वापस से अगर इसका इनपुट दिया कि 8 ईयर, तो क्या प्रिंट होकर आएगा हमारा कि यू कैनॉट राइट। इज दैट ओके? तो आपको दोनों तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा। ओके, नाउ अब हम देखेंगे इफ एल्स इफ कंडीशन क्या होती है। लेट्स सी। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्या बोला मैंने आपको बोला कि हमारे पास इफ में जो भी कंडीशन लिखी होती है, ये सर है, ये हमारे ना इफ एल्स इफ कंडीशन का सिंटैक्स है, ये हमारा सिंटैक्स है। लेट्स सी सिंटैक्स में क्या लिखा है। सबसे पहले हम इफ लिखेंगे, इफ के बाद हम क्या करेंगे, हम पैरेंथेसिस में अपनी कंडीशन डालेंगे, और फिर जो भी हमें इसमें प्रिंट कराना होगा वो हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अगर पता होगा तो इफ में जो भी कंडीशन होती है वो हम चेक करते हैं। ठीक है, हमने इफ में कोई कंडीशन लिखी, उसको चेक किया, अगर वो ट्रू हो गई तब तो ये आगे पास आउट नहीं होगी। आपकी एक की कंडीशन ट्रू हुई तो आपका प्रोग्राम आपका आउटपुट प्रिंट करेगा। उसके बाद आप एग्जिस्ट कर जाओगे अपने प्रोग्राम से। जैसे मुझे एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी है, देखो ई फेल्स कब यूज करेंगे, ई फेल्स हम तब यूज करेंगे जब हमें से कोई एक कंडीशन से चेक करनी होगी। अगर ऐसा होगा तो प्रिंट करो, नहीं तो ये प्रिंट करो। सिर्फ नॉर्मली मुझे कोई एक कंडीशन चेक करनी है, ऐसा हुआ तो करो, नहीं तो ये करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश होगी तो आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, नहीं तो मैं स्कूल जाऊंगी। तो ई कंडीशन में हमने क्या डाल दिया कि अगर बारिश हुई तो स्कूल नहीं जाना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स कंडीशन में क्या डालेंगे हम, कि मैं स्कूल जाऊंगी। ठीक है, इससे क्या हुआ, आपको से आपको एक ही कंडीशन चेक करनी है, बारिश हुई तो जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। बट अगर हमारी एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी होती है हमें, तो समझो सबसे बेस्ट एग्जांपल इफ एल्स इफ का होता है। हमें ग्रेड, अगर मुझे कोई भी ग्रेड प्रिंट करना है, जैसे समझो कि अगर मुझे 80 से ज्यादा मार्क्स आया तो ग्रेड ए प्रिंट करेंगे, नहीं तो अगर 70 से ज्यादा आया तो ग्रेड बी करेंगे, 60 से ज्यादा आया तो ग्रेड सी करेंगे, और अगर 50 आया कि 50 से लेस देन आया तो हम क्या करेंगे, हम फेल डिक्लेयर करेंगे। तो इसमें हमें क्या कि हमें एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी पड़ी। कंडीशन वन में चेक किया कि ग्रेटर देन 80 है कि नहीं, फिर हमने देखा कि ग्रेटर देन 17 है कि नहीं, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमने क्या देखा कि ग्रेटर देन 60 है कि नहीं। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, अगर 50 या उससे कम है तो फेल।
तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशन ज्यादा है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन इफ हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ एल्स इफ कंडीशन। इफ एल्स इफ कंडीशन से क्या होगा, अगर आपकी कंडीशन वन ट्रू नहीं होगी तो हम क्या, अगर ये ट्रू नहीं है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ेगा। मेन फंक्शन इसे चेक करने वाला है कि एल्स इफ कंडीशन ट्रू है क्या। अगर ऐसी कंडीशन ट्रू है ना, तब तो हमारा प्रोग्राम यहीं पे स्टॉप होगा, जहाँ पे जो भी कोड्स लिखे होंगे, जो भी प्रिंट कराना होगा वो प्रिंट होगा और मैं अपने प्रोग्राम से एग्जिट कर जाऊंगा। बट अगर समझो बाई चांस हमारा एलसिफ वाली कंडीशन भी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, अब क्या होगा, अब वापस से हम थर्ड कंडीशन पे जाएंगे। समझो थर्ड कंडीशन भी हमारी ट्रू नहीं है एलसिफ की, तो हम ऐसे आगे जाएंगे। तो देखो, समझो मेरे पास तीन कंडीशन है और एक एल्स कंडीशन है, तो अगर तीनों ही ट्रू नहीं हुई तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फिर जो भी एल्स में लिखा होगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये स्टार्टिंग में नहीं ट्रू है और ये ट्रू है, तो फिर इसमें जो भी हमारा होगा वो प्रिंट होगा और हम अपने प्रोग्राम से एग्जिस्ट हो जाएंगे। देखो, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब तो आप आगे नहीं जाओगे, बट अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी आप अपना सारा कंडीशन चेक करते जाओगे। एल्स वाले पार्ट में आप कंडीशन चेक नहीं करते हो, एज इट इज जो भी लिखा होगा वो हम प्रिंट करेंगे। इज दैट ओके? तो आई होप आपको इफ कंडीशन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। लेट हम एक प्रोग्राम करेंगे जिससे आपको ज्यादा बेटर का आइडिया मिलेगा कि हाँ एग्जैक्टली हम करते क्या है। इज दैट ओके? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करो। लेट्स स्टार्ट करते हैं। एक और फाइल बना लेते हैं या फिर इसी में लिखते हैं, नो इशू एट ऑल। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी क्या बनाया, एक फाइल बनाया, तो ये सब कुछ उसको ना हम क्या करते हैं, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ओके कोई ना, हम एक फाइल बनाते हैं ताकि हमारा ये कोड भी रहे और वो ज्यादा समझ में आएगा। तो हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, अपना न्यू जावा क्लास, 1 मिनट, जावा क्लास जिसका हम नाम रखेंगे इफ एल्स, एक मिनट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, एंटर करते हैं। नाउ एंटर, एक बैक स्पेस, शिफ्ट एंटर। सबसे पहले हम अपनी मेन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ओके, मैं इसको ऐसा करती हूँ, लेट्स सी, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक इफ एल्स इफ का प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, नॉर्मली प्रोग्राम ऐसा है कि आपको ना चेक करना है कि आपका जो, हम ऐसे क्या करेंगे, हम एक नंबर इनपुट लेंगे नॉर्मली और फिर हम चेक करेंगे कि वेदर वो नंबर ग्रेटर देन जीरो है, वेदर वो नंबर लेस देन जीरो है। मतलब हमें क्या करना है, हमें मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। हम एक, लेट्स सी, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखने वाले हैं चेक करने के लिए कि आपने जो यूजर ने जो नंबर दिया है वेदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम इसका एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अपना इफ एल्स इफ कंडीशन का यूज कर रहे हैं। नॉर्मली एक लॉजिक क्या बनता है, अगर मैं एक आपको लॉजिक की बात करूं तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो समझो मैंने इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो अगर मैंने बोला कि इफ कंडीशन में अगर मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो है, तब क्या प्रिंट करना है कि जो भी नंबर है वो ग्रेटर है। नॉर्मली हम ये प्रिंट करवाएंगे। एल्स, इफ एल्स हम क्या बोलेंगे, एल्स इफ हमारा जो नंबर है वो लेस देन जीरो है, तो क्या प्रिंट करेंगे हम प्रिंट करेंगे कि वो स्मॉलर है। ओके, अदरवाइज अगर हम एल्स कंडीशन की बात करें, अगर ये दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो सिंपली हमें क्या प्रिंट करा देना है, हमें सिंपली ये प्रिंट कराना है कि जो नंबर है वो क्या है, हमारा नंबर जीरो होगा। अगर वो पॉजिटिव भी नहीं है वो नेगेटिव भी नहीं, तो क्या होगा, जीरो होगा। तो नॉर्मली हमने एक ये लॉजिक क्रिएट किया है, तो इसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट्स सी,
तो आई होप आपको एक लॉजिक समझ में आएगा। हमें प्रिंट करना है कि नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका प्रोग्राम लिख रहे हैं। मैं आपको लिख देती हूँ, चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमें हमारा प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। एंटर। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया एन, या फिर हम बोलते हैं नंबर, एन यू हम रखते हैं। डेटा टाइप क्या है इसका, इंट डेटा टाइप है इसका, और हमने इसको एक इंट नंबर बनाया। ओके, उससे पहले ना हम यूजर से इनपुट लेंगे ना। तो अगर हम यूजर से इनपुट ले रहे, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक हमारा ये जो स्कैनर क्लास है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट एक मिनट स्कैनर। हमने क्या इनपुट किया, हमने एक मिनट यहाँ पे बैक स्पेस। हमने क्या input किया, हमें स्कैनर क्लास यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं मेंशन करोगे ना, तो आप स्कैनर क्लास का यूज करके इनपुट नहीं ले सकते। तो जब भी आपको स्कैनर क्लास यूज करना है, तो आपको ये इनपुट करना पड़ेगा, वो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, इज दैट ओके? तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें हम स्कैनर क्लास का यूज करें। तो पहले स्कैनर लिखा, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एस सी करके, फिर हम इज इक्वल टू लिखते हैं। तो हम न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, न्यू लिखेंगे, स्कैनर लिखेंगे। और हमें क्या करना है, हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना, तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। ओके, और फिर हम सेमीकोलन में एंटर करते हैं। तो बेसिकली हमें पता है, ये हमने क्या किया, स्कैनर से एक इनपुट लेंगे हम। फिर हम क्या बना रहे हैं, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने वेरिएबल बनाया इंट नम करके, हमने एक वेरिएबल बनाया। इसमें हम कैसी वैल्यू, एक मिनट, इसमें हम कैसी वैल्यू स्टोर करेंगे, इसमें हम स्टोर करने वाले हैं इंटीजर वैल्यू। तो हम यूज करेंगे हमारे स्कैनर क्लास में इंटीजर वाला जो मेथड है वो, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करके जो हमारा मेथड है वो हम यूज करेंगे, ताकि हम एक इंटीजर वैल्यू ले सकें। एंटर करेंगे। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे इफ एल्स कंडीशन को यूज करना है। तो सबसे पहले हम एक इफ बनाते हैं, उसमें कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या लिखेंगे, कि अगर मेरा जो नंबर है, जो हमारा नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, वो नंबर ग्रेटर देन 0, तो आपको क्या प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आपको प्रिंट कराना होगा कि जो नंबर है, हम लिखेंगे द नंबर इज पॉजिटिव। ओके, इफ कंडीशन में ये होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो, तब क्या करेंगे, तब हम एक और कंडीशन लिखते हैं। एल्स इफ क्या करना है आपको, आपको एल्स इफ में कंडीशन लिखना है कि इफ नंबर जो मेरा है वो लेस देन 0 है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आपको क्या प्रिंट करना है, द नंबर इज नेगेटिव। इज दैट ओके? और अगर ये भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो नॉर्मली आप क्या करोगे, आप एल्स में डायरेक्ट ये प्रिंट करा रहे हो। तो प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज 0 ना। अगर कुछ नहीं तो क्या नंबर 0 होगा। इज दैट ओके? तो ये हमने पूरा कोड लिखा है। आई होप आपको पूरा कोड समझ में आया कि कैसे लिखा है हमने। ठीक है, हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। तो हम इसे रन हम करेंगे। एक मिनट, इसे हम यहाँ पे करते हैं। तो राइट क्लिक करके हम इसे रन करेंगे। ये मेरा न्यू फाइल है। तो जैसे ही मैंने रन किया, अब वो मुझे बोलेगा कि आप यूजर लो। यहाँ पे ना आपको कुछ प्रिंट करके नहीं, अगर आप चाहते हो कि अगर आपको यहाँ पे प्रिंट करके आए कि एंटर द नंबर, तो आप वो भी लिख सकते हो। कि समझो हम यहाँ पे एक और चीज लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर। यहाँ पे हम एक प्रिंट कराएंगे कि एंटर द नंबर। ठीक है, अब आप रन करो।
ना भी से रन करके देखो। लेट्स सी। तो बेसिकली क्या हमारा प्रोग्राम रन हुआ। क्या हमें इनपुट लेना है, तो मैंने इनपुट 23। जैसे ही मैं 23 इनपुट लूंगी तो क्या होगा, एक मिनट, ये जो हमने लिखा है, 1 मिनट, वेट अ मिनट, कंट्रोल एक्स करते हैं इसे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स सी, यहाँ पे एंटर करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, क्योंकि हमें पहले एंटर नंबर पूछना है, फिर हम चाहते हैं कि हमारा इनपुट लो। देखो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक सिस्टमेटिक वे में अगर हमें लिखना है कि पहले वो पूछे हमसे कि एंटर द नंबर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये एक्स्ट्रा डाल सकते हैं एंटर द नंबर। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, आपको डायरेक्ट इनपुट आना है और फिर आपका जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा वो होगा। बट हम चाहते हैं कि हमारा कोड थोड़ा अच्छा लिखे, कि वो हमसे पूछे कि एंटर द नंबर, और फिर अपना क्या करें, हम अपनी जो नंबर है उसे एंटर करें। तो हम नंबर एंटर करते हैं, समझो मैंने एंटर किया 56, तो क्या प्रिंट करके देगा, वो मुझे प्रिंट करेगा नंबर इज पॉजिटिव। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, बेसिकली अगर मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूं तो ऐसा इसलिए हो रहा है, लेट्स सी, ऐसा क्यों हो रहा है कि जब इसने मेरा इफ कंडीशन चेक किया, इफ कंडीशन में नंबर मैंने आउट इनपुट क्या दिया है, मैंने इनपुट दिया 56, तो 56 ग्रेटर देन 0 है कि हाँ ये कंडीशन ट्रू है। तो अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो भी कोड है वो प्रिंट होगा, तो हमारा प्रिंट होगा, तो नंबर इज पॉजिटिव, हमारा कोड आगे जाएगा ही नहीं, यहीं पे हम एग्जिस्ट कर जाएंगे। इज इट ओके। यहीं पे अगर मैंने लिखा होता, अगर मैं इसे रीरन करती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे इनपुट दी होती -9, समझो क्या दिया मैंने इनपुट, मैंने इनपुट दिया -9, एंटर, तो क्या आएगा, नंबर इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अब जब ये चेक करेगा ना, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जा रही हूँ। अब मेरा ये यहाँ पे पहले प्रिंट किया एंटर द नंबर, फिर उसने चेक किया कि हाँ इनपुट लेना है तो इनपुट लिया। अब वो चेक करेगा कि जो भी नंबर है, नंबर क्या -9, क्या वो ग्रेटर देन 0 है, नहीं, ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है, तो मेरा ई फॉल्स हुआ। तो अब वो एल्स इफ चेक करेगा, जैसे उसने एल्स इफ चेक किया कि हाँ -10 लेस देन 0 या 0, तो ये जो भी इसमें लिखा होगा वो प्रिंट करेगा। तो क्या प्रिंट किया उसने, द नंबर इज नेगेटिव। इज दैट ओके। अगर मैं इसे वापस से रन करूं और अगर मैं आपको बोलूं, अब मैंने बोला एंटर द नंबर, मैंने 0 एंटर किया, तो देखो ना ही मेरी इफ की कंडीशन ट्रू होगी, ना ही मेरी एल्स की कंडीशन ट्रू होगी, दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होगी एल्स इफ की। अब डायरेक्ट मेरा, तो अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स में जो भी लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। इज दैट ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको अच्छे से। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको एल्स इफ सब समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम स्विच केस करेंगे और फिर हम बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो प्रैक्टिस में आपकी कोई इशू नहीं, मैं आपको सारा सवाल प्रैक्टिस कराऊंगी बेसिक से एडवांस लेवल तक। बस आपको क्या करना है, आप जितना लेक्चर आपको डेली बेसिस पे आपको मिल रहा है आपको उसको रोज देखना है, इससे आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।